ॐ गजाननं भूतगणातिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 2 श्लोक 56 पे चल रहा है। स्थित प्रज्ञ दर्शन। प्रभु कह रहे जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता है, सुख में प्रसन्न नहीं होता है और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, ये स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो दुख को सहन करने का उपाय हम इस पर कल चर्चा चल रही थी, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं कि दुख को सहन करने का एक ही उपाय है, धैर्य, पेशेंस। स्थित प्रज्ञ के पास ये धैर्य होता है। अब वो धैर्य कहाँ से आता है, कैसे आता है, उसके भी कई मार्ग है, शास्त्रों ने बताए हैं। पहली बात, दुख को स्वीकार करो, ये पहली स्थिति है। दुख में यदि अनुद्वेग रहना है, दुख के समय मन में उद्वेग नहीं लाना है, तो दुख को स्वीकार करो। मेरे जीवन में अभी ये विपरीत संयोग चल रहे हैं, ये मेरे जीवन की कटु वास्तविकता है। यदि आप दुख को स्वीकार नहीं करोगे, जो अधिकतर लोग नहीं करते, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था, रोते रहते हैं। अब आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, आप निर्दोष हो, अच्छे हो, फिर भी दुख आया है, ये वास्तविकता है, इसको स्वीकार करो। मैंने सबके साथ अच्छा किया, अपनी सारी जिम्मेदारी ठीक से निभाई है, फिर भी दुख आया है, तो उसे मैं प्रामाणिकता के साथ स्वीकार कर रहा हूं। ऐसा हुआ है मेरे साथ, बस मेरे अपने ही पराये हुए हैं, मैंने जिन पर भरोसा रखा था उन्होंने मेरे साथ गलत किया, ये मेरी वास्तविकता है, ऐसा समझना होगा। मुझे ऐसी परिस्थिति में आंसू नहीं बहाने। क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो उनकी कुबुद्धि थी। रावण बुद्धि किसी के मन में भी आ सकती है। ये मेरी जिंदगी की सच्चाई है, इसे स्वीकार करना है। दूसरा है, दुख का सत्कार करो। पहले स्वीकार कहा था, अब कह रहे हैं दुख का सत्कार करो। ये याद रखना है कि परमात्मा को कोई शोक नहीं है, परमात्मा को कोई आनंद नहीं होता है कि जीवात्मा को दुख देख करके भगवान ने दुख दिया, ये सरासर गलत है। कोई पिता नहीं चाहेगा कि मैं अपनी संतानों को दुख दूं। पिता हमेशा चाहेगा कि मेरी संतान यदि गलत मार्ग पर जा रही है तो मैं उसको रोकूं। अब संतान पिता की बात न माने और दुखी हो जाए, वो बात अलग है, उसका भी पिता को दुख होगा। तो दुख मेरे जन्म जन्मांतर की मांग है। हमें आज लगता है कि जिन व्यक्तियों के माध्यम से दुख आ रहा है, उन व्यक्तियों की कभी आपने ही उनको चाहा था कि वो आपके जीवन में आए, और उस वक्त आपको लग रहा था कि इनसे मुझे सुख मिलेगा। तो अब इस दुख का सत्कार करो। और तीसरी बात, स्थित प्रज्ञ मन को उद्वेग रहित कर देता है। जीवन के अनुभवों से स्थित प्रज्ञ को दुख में भी ईश्वर की अनुभूति होती है। सुख में परमात्मा के दर्शन करना सरल है। सुख जब मिले तो हमें लगता है प्रभु की कृपा है, ईश्वर का अनुग्रह है, सरल है। कई लोगों को नहीं लगता, वो बात अलग है, लेकिन लगे तो अच्छा है,
प्रभु की कृपा माननी चाहिए जब सुख मिल रहा है। स्थित प्रज्ञा उस अवस्था में है जिसमें दुख में भी वो परमात्मा का प्रेम दिखाई पड़ता है उसको। प्रभु इस दुख की अवस्था में भी तू मुझे कितनी अच्छी तरह संभाल रहा है। सामान्य व्यक्ति जिन संजोगों में बिखर जाए, टूट जाए, ऐसे संजोगों में तू प्रभु मेरा आधार बनकर खड़ा है। धन्यवाद इस परिस्थिति का जिसकी वजह से मुझे तेरे प्रेम की अनुभूति हुई, प्रेम का आधार का पता चला। मुझे दुख में तेरा प्रेम अधिक दिखाई पड़ा प्रभु। यह स्थित प्रज्ञ की अवस्था है। इससे क्या होता है? उद्विग्नता मन में नहीं आती है। मैं संघर्ष कर रहा हूं। जब तेरी इच्छा होगी, जब प्रारब्ध का भुगतान पूरा हो जाएगा, प्रभु मुझे पता है कि तू ये दुख अपने आप खींच लेगा, उस दुख से मुझे मुक्त कर देगा। दुख में भी ईश प्रेम का दर्शन, उसका अनुभव होता है। महापुरुषों के जीवन में बनी हुई घटना है। भक्त तुकाराम बहुत उच्च कोटि के भक्त थे। उनकी पत्नी इतनी झगड़ालू थी, इतनी कड़क सा थी, वो तुकाराम जी को मारती भी थी। तुकाराम जी खेत से गन्ना लेकर आ रहे थे। जैसे ही तुकाराम जी ने गांव में प्रवेश किया तो सब बच्चों ने गन्ना खींचने लगे। तुकाराम जी ने सबको गन्ना दिया। तुकाराम जी को उन बालकों में प्रभु दर्शन हो रहे थे। सब बट गए, केवल एक गन्ना बचा। पत्नी देख रही है दूर खड़ी, गन्ने का भंडारा करते हुए आ रहे हैं। कड़क सा थी, डांटने लगी, कहाँ गए सब गन्ने? तुकाराम जी ने कहा बालकों को बांट दिया। फिर घर के लिए कुछ नहीं लाए? तुकाराम जी ने कहा हाँ लाया हूं ना, एक गन्ना, और पत्नी को दे दिया। वो उस गन्ने से तुकाराम जी को मारने लगी। गन्ना टूट गया, दो भागों में बट गया। तुकाराम जी ने वो दो टुकड़े उठाए और कहा बहुत अच्छा हुआ, ले एक तू खा और एक टुकड़ा मैं खा लेता हूँ, दो ही बंदे हैं घर में। यह भक्तों के जीवन की बनी हुई घटना है। कितनी मन की स्थिरता है। कहने का आशय दुख का स्वीकार, दुख का सत्कार और दुख में भी प्रभु के प्रेम का दर्शन, यह स्थित प्रज्ञ के लक्षण है। सुख और दुख वस्तुतः केवल घटनाएं हैं। वो हमें कुछ सिखाने के लिए आए हैं, कुछ बोध देने के लिए आए हैं। दुख में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अपने पराये का पता चलता है, बहुत अनुभव देता है, और अनुभव से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। जैसे दुख कुछ सिखाता है, ऐसे सुख भी कुछ सिखाने के लिए आया है। प्रत्येक घटना जो हमारे जीवन में हो रही है वो हमें सुखी या दुखी करने नहीं आती, वो हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। इस घटना में से कुछ न कुछ बोध प्राप्त करके हमें जीवन की यात्रा में आगे बढ़ना पड़ता है। और ये मनोस्थिति एक बार बना लेंगे हम, तो भगवत गीता का दूसरे अध्याय का ये 56वां श्लोक जिस पर हमारा चिंतन हो रहा है, उसको आत्मलोकन कर सकेंगे। न दुख से उद्विग्न होंगे, न सुख की स्पृहा रहेगी, क्योंकि दुख भी कुछ सिखा रहा है और सुख भी कुछ सिखा रहा है। अभ्यास नहीं है, इसलिए हम सुख और दुख से चिपकते हैं। समंदर के किनारे जैसे आप खड़े हो और तरंग पे तरंग आती जाए तो आप उसका आनंद लेते हो। उस समय आपको पता है यदि कोई व्यक्ति उस तरंग में फंसा हो तो उसको कितनी वेदना होती है। आप किसी नदी के तट पर खड़े हो और नदी में बाढ़ आई, उस जल की भयंकर प्रवाह का आप तो किनारे पर खड़े होकर आनंद लेते हो, क्योंकि आप किनारे पर खड़े हो, आप तटस्थ होकर आनंद ले रहे हो। उस बाढ़ में अगर कोई बह रहा हो, उसकी वेदना को आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। दुख या
सुख हमें तभी विचलित करते हैं जब हम उस प्रवाह में होते हैं। यदि उस प्रवाह से बाहर खड़ा होना आ गया, फिर उस स्थिति से ऊपर उठकर हम आनंद का अनुभव करते हैं। संसार में देह धारण करके हम आए हैं, तो कर्मों के अनुसार सुख दुख दोनों आएंगे। चाहे कितना भी दुख आए, स्थित प्रज्ञ कभी विचलित नहीं होता है। सुख में से उसका आकर्षण चला गया है, स्पृहा चली गई है। मनुष्य का यह स्वभाव है कि जहां से उसे सुख मिलता है, उस वस्तु की, उस व्यक्ति की, उस परिस्थिति की बार बार अपेक्षा रखता है, एक्सपेक्टेशन करता है कि वो फिर से होती रहे। वो सुख फिर से कब मिले। किसी प्रिय व्यक्ति के साथ रहकर घंटा 4 घंटा आपको आनंद आया, अब बिछड़ना है तो वापस जैसे वो व्यक्ति चला गया, तो फिर से कब मिलेंगे, फिर कब आओगे, वापस कब मिलोगे। ऐसा विदाई के वक्त हम सब कहते भी है, अभी तो गया भी नहीं है, वापस कब आओगे। स्पृहा है। स्थित प्रज्ञ में सुख की स्पृहा नहीं है। इसका अर्थ यह समझना है कि स्थित प्रज्ञ सुख का तिरस्कार नहीं करता है। वेद के ऋषियों ने कभी भी नकारात्मक जीवन नहीं बिताया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्थित प्रज्ञ के सामने जब सुख आए तो वो उसका आनंद अवश्य लेता है, लेकिन सुख की इच्छा नहीं रखता है। जैसे रबड़ी अगर किसी स्थित प्रज्ञ के सामने आई है तो वो उसका आनंद लेगा, उसकी प्रशंसा भी करेगा कि रबड़ी बड़ी स्वादिष्ट है, और जिसने बनाई उसकी तारीफ भी करेगा। अपने भगवान को प्रसाद लगाकर वो पाएगा और सुख का अनुभव भी करेगा। लेकिन सामान्य व्यक्ति का ये होता है कि रबड़ी खाने के बाद 10 दिन के बाद फिर से रबड़ी याद आती है। अब रबड़ी कब मिलेगी, फिर से कब खाने को मिलेगी। ये स्पृहा है जो सामान्य व्यक्ति में होती है। स्थित प्रज्ञ का क्या होता है कि रबड़ी जब सामने नहीं है तब वो रबड़ी की अभिलाषा नहीं करता है, विचार नहीं करता है। वो नहीं सोचेगा अब रबड़ी कौन सा भक्त लेकर आएगा, ये सब विचार नहीं करता है। रबड़ी है जब सामने तो उसका सुख ले लिया, नहीं है सामने तो कोई बात नहीं। वो बिल्कुल सहजता से जीता है। सुख की परिस्थिति, सुख का साधन, सुख का ऑब्जेक्ट, भौतिक सुख अपने आप में बुरे नहीं है। भगवान इस विषय पर और चर्चा करेंगे। मनोविज्ञान के आधार पर भी हम इस विषय को उस वक्त हम देखेंगे जब ये विषय आएगा। लोगों ने धर्म के मार्ग पर विषयों की निंदा इतनी की कि कंचन, कामनी, ये सब सुख पदार्थ व्यर्थ हैं, सब बंधन में डालने वाले हैं। ऐसा नहीं है। वो सब पदार्थ तो जड़ है, वो आपको कैसे बंधन में डाल सकते हैं। आपने रबड़ी का कटोरा भर के ली तो रबड़ी में क्या ताकत है कि आपको बंधन में डाल दे। वो तो जड़ पदार्थ है। बंधन में आप आते हो और उनका बहाना करते हैं। व्यक्ति स्वयं बंधन में आता है और वो अपनी मर्यादा को स्वीकार करना नहीं चाहता, इसलिए दोष रबड़ी का निकालता है कि रबड़ी ने बंधन खड़ा किया है। रबड़ी ने बंधन नहीं खड़ा किया। रबड़ी कहां से बंधन खड़ा करेगी। स्थित प्रज्ञ इस रहस्य को जानता है, इसलिए वो किसी भी विषय को दोष नहीं देता है, ना ही किसी व्यक्ति को दोष देता है। बस वो अपने मन को संभाल लेता है, अपनी बुद्धि को संभाल लेता है। जैसे दुख एक विकार है, याद रखना है, सुख भी एक विकार है।
वो भी मन को विचलित करता है। सुख तो स्वीकार कर ले, लेकिन उसकी विचलितता से बच जाए, वो बुद्धिमान मनुष्य है, वो स्थित प्रज्ञ है। सुख में जो छिके नहीं। सामान्य व्यक्ति दुख में टूट जाता है और सुख में छिक जाता है। स्थित प्रज्ञ न दुख में टूटता है न सुख में छिकता है। इसका उपाय क्या है? सुख से स्पृहा न रखनी हो तो क्या करें? जैसे दुख के समय धैर्य रखें, यह उपाय बताया गया है। सुख की स्पृहा, सुख की लालसा से यदि बचना हो तो एक बात याद रखनी है कि सुख की लालसा क्यों आती है। जैसे दुख में उद्वेग से बचना है, उसका उपाय है धैर्य, और सुख की स्पृहा से बचना है तो उसका उपाय महापुरुषों ने बताया है कि मन को रोकना है। मन को कैसे रोके? तो मन को समझाइए कि सुख की जो लालसा है, जो स्पृहा है, उसके सुख से संबंधित हमारे मन में गलत फहमियां है। हम सुख किसको कहते हैं? सुख कहते हैं इंद्रियों का विषय से अनुकूल सहयोग, विषयों से इंद्रियों का प्रिय संयोग। आज से 100 साल पहले किसी व्यक्ति से कहा जाए कि आप सुख के साधन छोड़ दो, संसार को छोड़ करके तुम जंगल में जाकर रह जाओ, तो अपेक्षाकृत यानी तुलनात्मक रूप से आसान था, क्योंकि संसार में, समाज में रहना और जंगल में रहना, उसमें तुलनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। घर में रहकर भी सुबह हुआ, शाम हुई, अंधेरा हो जाता था, सो जाता था। जंगल में भी सूर्यास्त हो गया, सो जाओ। घरों में भी सादे कपड़े ही अक्सर पहनते थे, सामान्य मनुष्य की बात है। तो जंगल में भी सादे कपड़े, घर में भी खटिया डाल के खुले आकाश के नीचे सोना होता था, वैसा ही जंगल में था। सादा भोजन दोनों जगह एक जैसा ही था, रोटी, दूध, गुड़। कहने का आशय कि जिसे हम भौतिक सुख कहते हैं, उस समय घर में या जंगल में बहुत बड़ा फर्क नहीं था। लेकिन आज के व्यक्ति से कहा जाए कि घर छोड़ो, किसी जंगल में जाकर रहना है, जंगल छोड़ो किसी आश्रम में जाकर रहना है, तो तुरंत पूछेगा एयर कंडीशन लगा होगा, अटैच बाथरूम होगा, गीजर होगा। आजकल सब आश्रमों में होता है, क्योंकि घर जैसी सुविधा सबको चाहिए। घर में भोजन की जितनी वैरायटी है उससे ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं चलेगी। सच पूछो तो आज घर छोड़कर जाना कठिन है। आज सुख की स्पृहा बढ़ गई है, तो आज के युग में केवल मनुष्य का चिंतन है, वो आपको घर में रहकर भी सुख की स्पृहा, अभिलाषा से बचा सकता है, सुख की लालसा से बचा सकता है। कैसे? दुख जब आए तो उसकी वेदना को कम करने के लिए मैं अपने मन को मनाता हूँ, मन को समझाता हूँ, क्योंकि शास्त्र के आधार पर मेरी यह स्पष्ट धारणा है, समझ है, दुख से विचलित नहीं होना चाहिए, दुख से उद्विग्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा मेरा चिंतन है। वो सब शास्त्रों में कहा गया है, स्वीकार किया गया है कि दुख आपके पाप का नतीजा है। तो मुझे समझना चाहिए कि मेरे पाप खत्म हो रहे हैं, फिर केवल पुण्य ही पुण्य रह जाएगा। इससे दुख के समय में स्थिर रहने में बहुत बड़ी सहायता मिलती है। जीवन में मेरे पापों का अंश कम हो रहा है, इसका अर्थ मैं मुक्ति के समीप जा रहा हूँ, ईश्वर के समीप जा रहा हूँ। जो पापों का बंधन मुझे परमात्मा से एक होने में रोकता था, दुख जब कट रहे हैं तो मेरे पाप कम हो रहे हैं। अब मैं ईश्वर के और समीप जा रहा हूँ, और
सुख में छिकना नहीं है। यह कैसे होगा, इस पर हम कल चिंतन करेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।